अब आएगा अगर वोट के लिए तो लात जूता भी देंगे। हाँ बहुत आक्रोश में चलता है, ज्यादा साला गिर पड़ रहे हैं साला, हम लोग कितना हालत हम लोग खराब है। दलित टोला का नाम है कि इस बार इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन से पहले इस पर हम लोग को आवाजाही के लिए अगर साधन नहीं बना तो या इस बीघा के कोई भी वोट देने नहीं जाएगा। हम लोग का जितना युवा है सबका ऐलान है कि जो प्रतिनिधि इस चीज को देखेंगे वो अपने कानों तक उतार ले कि हम लोग वोट देने इस महादलित बीघा का, दरुआ के टोला जो महादलित बीघा है, जो रमलगन बीघा है, हम लोग एक भी वोट देने नहीं जाएंगे। चाहे जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे वहीं सब घुमा देंगे। इसके लिए चाहे जो उनको भगा देंगे सफा दाम, इधर आएगा तो ये जो पीड़ है ना, पीड़ ऐसे जाके वहाँ से टर्न ले लिया है रेलवे लाइन के साइड से, रेलवे लाइन के साइड से सीधे मेन रोड में, रेलवे लाइन के साइड से चल लिया है, सीधे रेलवे लाइन के बगल से हम लोग किसी को जमीन देना है, कोई की जमीन नहीं देना है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम नवीनगर विधानसभा के मझियावा पंचायत का यह गांव है, दरुआ बस्ती है। दरुआ बस्ती का एक दलित टोला है, इसको रामलगन बीघा के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ जो इनकी साथ समस्या है, आज भी दलितों के बस्ती में सड़कों की अभाव है। लोग जो है से सड़क अपने घर से निकलकर मेन सड़क पर जाने के लिए इनके साथ बहुत समस्या है। आज जब बारिश होती है तो लोग इस गांव से मिट्टी और कादो है उसमें चल करके जाते हैं, और इनके साथ इन समस्या से ये कई वर्षों से लगातार जूझ रहे हैं। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार बहुत बड़ी बड़ी वादे करती है विकास की, लेकिन आज तक इनके गांव में कोई विकास नहीं पहुंचा हुआ है। आज भी इनके घरों की जो हालात है आप उसको देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। इनके गांव की जो सड़कें हैं उसको आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। आज भी लोग जो पानी और कादो मिट्टी है उसमें चल करके जाने के लिए मजबूर है। चलिए हम बात करते हैं इस गांव के लोगों से, इन लोगों से कि क्या समस्या है। क्या नाम है गार्जियन आपका? मेरा नाम संतोष पासवान है। क्या समस्या है आप लोग के साथ? हम लोग के साथ समस्या है कि यहाँ घर से निकलना बहुत मुश्किल है। जब बारिश हो जाती है तो हम लोग के जूता चप्पल में यानी कि पैंट तक उतार करके मतलब हम लोग के रोड पर मेन रोड पर जाना पड़ता है। मैंने जाने में बहुत समस्या है। मूल रूप से यहाँ सड़क का जो है समस्या है। बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति है कि मैंने दिन भर में मुश्किल से 6 घंटा या 7 घंटा रहती है, बाकी गायब रहती है। मैंने बिजली है, पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था तो नहीं है, दिक्कत है। जल नल योजना का कितना लाभ मिला है? अभी कुछ भी बिल्कुल नहीं, कोई लाभ नहीं मिला। कुछ नहीं। छौर जिसको हम लोग बोलते हैं, पिंड बोलते हैं, ये पिंड है, लेकिन अभी तक यहाँ मिट्टी मोरंग का भी काम इस पे नहीं हुआ है। देखिए अब हमारे साथ माता जी लोग, क्या नाम है माता जी, क्या कहेंगे? धनमती देवी। हाँ छोड़ दीजिए इसको, हाँ बोलिए आपके गांव में क्या समस्या है? समस्या है ये है कि इमरजेंसी भी हो जाता है, गाड़ी रहते हुए कहूँ ना हम नहीं जा पाते बरसात में। हाँ मैंने गाड़ी आप लाते भी हैं अगर भाड़ा पर तो यहाँ नहीं आती है ना। दादी जी बताइए कि आपके गांव की क्या समस्या है? क्या समस्या है कि हम लोग का घर में रहे, हम लोग का रोड न है, न अथी है सड़क सड़क आ ना हमने के जल न लाजला मिला, न पानी मिला। तो हमने के शादी है, बियाह है, टंकर से पानी आवे है तो हमने नहीं शादी बियाह होवे है। तो और का समस्या है कि हमने जब सब इतना अथी औरत या मर्द घर में रहता ना, मरनी पर हने हरनी हने सब घर में कितना मुश्किल से जाए अथी न है कि घर में रखे के चीज है, वो तो कोई देखे जान के कि सड़क है कि ना है, वो तो घर में न खे लुकावल धान चाउर न खे कि लुका देले इस सड़क को तो ये तो देखे ना है दसम दिन। बारिश मतलब हो जाता है तो आप लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल परल हरल इतना हमने के मुश्किल है कि मने हद ना। घर में अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य घर का अगर बीमार हो जाता है तो इस घर में से निकल करके और अगर सड़क तक जाना है तो बहुत ही मुश्किल है। पानी में निकलते हैं, चलते हैं, आते हैं, कोई पर भर जाता है तो कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये का है कल भी नहीं सरकार लाने के लिए हम लोग के दिया है टाण पर। कल भी आप लोग के गांव में नहीं लगा है? वो नहीं, नल जल योजना का पानी नहीं मिला है। तो इस टोले के जो बगल से रेलवे लाइन क्रॉस किया और वो भी एक समस्या है, इधर रेलवे लाइन है, क्या कहेंगे? रोड चाहिए थी हमने की, रोड हमने के चाहिए आऊ का मैंने सड़क अभी बन जाए
हाँ रोड बन जाए तो ये खोजही कोनो दे हथी जिता देऊ तो देव हाँ तो ये जीत जाइत हथी आ फिर आवै है बन जतवा तो बन गेले देखे भी ना आवत हिया जीत के गइला के बाद कि तोहनी के का होलवा ना होलवा कैसे हालत में है ना है का दिक्कत हवा कुछ देखू ना आवत देखने भी नहीं आते ना देखने भी नहीं आते। मुखिया जी वगैरह तमाम लोग मुखिया के जाके पहले गए मुखिया जी भी कहे कि एगो हमको भाव दीजिए। अच्छा। तो बोल रहा है कि देखेंगे। अब वोटवा लेने के बाद ना मुखिया जी देखते हैं मैंने नहीं मिला चल के देख लीजिए कितना पानी में हम लोग पार होते हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी समस्या है कि इन लोग के घर में अगर कोई व्यक्ति घर का सदस्य अचानक बीमार पड़ जाए और चाहे कि हम अस्पताल पहुंचा दे मरीज को तो बहुत संकट है, बहुत दिक्कत है, पहुंचना मुश्किल है लोगों को। क्या कहेंगे सर जी? आप कुछ कहेंगे सर? यही तो कहेंगे कि विधायक के पास गए तो विधायक जी बोले कि नाक भी लगड़ के मर जाइएगा तो किसी कीमत पर भी रोड नहीं बनेगा। नहीं अभी हो ही नहीं सकता है, हमारे बस के बात अभी नहीं है। और इसके बाद मुखिया जी के पास गए तो मुखिया जी कह रहे हैं कि अभी किसी कीमत पर हमारे बस के बात नहीं है। एगो मुखिया है तो बोले कि हम सोने के रोड बनवा देंगे और रमेश मुखिया है तो बोले कि हम चांदी के हम रोड बनवा देंगे। यहाँ साला एगो ढिकरा का भी ठिकाना नहीं है। यही तो हाल है सर। आपका हम लोग बताइए क्या बोले कि सोना का रोड बनवा देंगे। हाँ सोना का रोड बनवा देंगे, एगो बोले कि हम चांदी का रोड बनवा देंगे तो एगो साला मिट्टी के वो ढिकरा का भी ठिकाना नहीं है। क्या हम लोग का एक बार पानी हो जाए तो साला हम लोग इतना समस्या है कि साला कोई चीज हम लोग को चप्पल जूता हाथ में टांग के हम लोग रोड पकड़ेंगे तब जाके हम लोग नागरिक नहीं है। विधायक के पास गए 4 दिन पहले हम लोग तो विधायक जी क्या बोले कि नाक भी लगड़ के मर जाइएगा तो अभी हम रोड नहीं बना सकते हैं, जाइए आप लोग जब बुझा से कीजिए। यही तो हम लोग के बात बोले तो हम लोग अभी विधायक थे तो विधायक के पास गए तो यही बात तो बोले तो हम लोग जितना 10 लाख विधायक जी तो गरीबों का मसीहा है। नहीं वो सबसे मसीहा नहीं है, गरीबों को वो समझे कि वो खून पी गए। उनको तो बोलना नहीं चाहिए बात की जो कि हम लोग 10 आदमी उनको दरवाजा पर गए और कैसे मुंह खोल कर बोल दिए कि आप लोग काहे लाए हैं, नाक लगड़ के भी मर जाइएगा तो अभी कोई कीमत पर नहीं हो सकता है। उनको तो कम से कम आश्वासन देना चाहिए कि ठीक है घबराइए मत, 4 दिन आगे चाहे पीछे आप लोग को हम बनाएंगे, आप लोग के लिए हम लगे हैं, आप लोग को हम रोड बनाएंगे। ऐसा तो बात नहीं बोलना चाहिए उनको कि आप लोग नाक भी लगड़ के मर जाइएगा तो हम नहीं अभी हो सकता है। 4 दिन पहले यहाँ 6 बीघा आए, वहीं पर से घूर के देवी स्थान से घूर कर वहाँ से चले गए। बाकी यहाँ देखे तक नहीं आए कि इस बस्ती के लोग कैसा है कि नहीं है, देश चाहे बेकार पूछे तक भी नहीं आए यहाँ पर। सबके हम लोग बोल चुके हैं, बोलने से हम लोग कोई के बाकी नहीं है। मुखिया विधायक सबके पास हम लोग सोल्यूशन दे दिए हैं। जो जितने हैं से सब खाली यही बात बोलते हैं कि बन जाएगा, बाकी कोई ठिकाना नहीं। एगो ताला भी अगर फुटपुर भी अगर डाल देते थोड़ा देर के लिए हम लोग को बरसात में मुरंग भी डाल देते हैं कि कम से कम बरसात भर निकलने के लिए, फिर भी हम लोग चलते कुछ इमरजेंसी में हम लोग निकलते। आज 4 दिन के पहले के बात है कि एक लड़की इतना सीरियस में पड़ गया कि यही जो जवान है तो कैसे करके पीठ पर अपना कंधा पर टांग के लेके गया है वहाँ तक रोड पर आंगनबाड़ी के पास। वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग गाड़ी मंगाए तब उसको लेके हम लोग अस्पताल गए। अस्पताल जाने के बाद तब फिर हम लोग आए तो फिर तो हम लोग सर वही गति में पड़े हैं। खास करके यहाँ पे सभी लोग जितने भी हैं सब दलित महादलित हैं। यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, समझ गया ना। और जानबूझ के यहाँ के जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं या हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, जानबूझ के इस बीघा को अनदेखा किया गया है। क्योंकि दलित होने के नाते ऐसा नहीं कि इनके लिए फंड नहीं है या कोई लंबा चौड़ा ज्यादा बड़का रास्ता है, ये भी नहीं है। 700 मीटर है मेरा मुख्य जो सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क जो बना हुआ है गांव तक, उससे हम लोग को 700 मीटर कि वहां से यहाँ तक की दूरी है। अब इसको लेकर हम लोग बार बार पंचायत प्रतिनिधि को बोले, जो हारे उनको भी बोले, जो जीते उनको भी बोले। मतलब हम लोग पंचायत में दोनों को पारापारी देते रह गए और दोनों आश्वासन खाली देते रह गए। न इस पर एक मिट्टी डाले, न मोरंग डाले, न फेवर ब्लॉक लगाए। जब भी आते हैं तो अब की टर्म में हो जाएगा, अब की बस ये पास हो गया है, अब की बस 2 महीना बाद काम लगने वाला है। एक यही स्थानीय नहर में पुल था, उनके उद्घाटन में आए थे माननीय विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह विधायक जो हमारे प्रेजेंट विधायक हैं। उन्होंने बोले उस दिन आए तो बोले कि बाबू हम लोग दिखाए कि सर देख लीजिए बड़ी समस्या है, आज बीमार भी हम लोग हो जा रहे हैं तो घर में बाइक साइकिल रहते हुए भी हम लोग चप्पल और फुल पैंट खोल के हाफ पैंट पर गमछा लपेट के मजबूर हैं ले जाने के लिए कंधे पर किसी भी बीमार व्यक्ति को।
घर में बाइक है, साइकिल है, समझना। और ये इसका परिणाम है कि इसके अभाव, इस रोड के अभाव के कारण हमारे पिताजी डेथ कर गए। आपके पिताजी कब? हाँ, हमारे पिताजी 4 अगस्त को डेट किए थे। और डेट करने का रीजन ये रोड है, क्योंकि उस समय बारिश का मौसम था। हाँ, बारिश का मौसम था, बारिश हो रहा था और यहाँ पे कोई साधन रास्ता न रहने की वजह से हमको विलम्ब हो गया। यहाँ से ले जाने में हमको 2.5 घंटा लग गया। अगर चाहते तो उस समय अपने पिताजी 2.5 घंटा में बनारस मतलब सासाराम तो जरूर लेके चल जाते, डेहरी सासाराम, हमारे पिताजी बच जाते। लेकिन इस रास्ता के अभाव के कारण हमारे पिताजी डेथ कर गए। उससे पहले हमारे ही गांव के एक लड़का डेथ कर गया, जो उनका बॉडी हम लोग इस कीचड़ में, इसी रास्ते कीचड़ में लेकर अपने घर तक, यहाँ तक हम लोग पहुंचे। इसके बीच में 11-10 बजे रात को एक लड़की का तबीयत खराब हो गया, जो हमारे घर के बगले में है, मनोज पासवान जी के लड़की को कंधे पे टांग के हम लोग गमछा लपेट के और उनको ले गए। यहाँ से जो गाँव है आपको बताया कि 700 मीटर, समझ गए ना, वहाँ तक। इतना बड़ा समस्या है कि मत कहिए। हम लोग को जीना दुश्वार हुआ, लगता है कि इस देश के हम लोग नागरिक है ही नहीं, समझ गए ना। हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि स्थानीय जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के विधायक महोदय, हाँ अभी सांसद महोदय को इसके लिए हम लोग एक चिट्ठी लिखे थे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई किसी प्रकार का आश्वासन, क्योंकि दोबारा हम उनके पास नहीं गए, झूठ नहीं बोलेंगे, दोबारा उनके पास नहीं गए हैं, समझ गए ना। लेकिन जब वो नवीनगर आए थे तो हम लोग एक दिए थे लिख के कि सर इसको भी समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, और समझिए कि कोई दूरी भी ज्यादा नहीं है, अगर ये लोग चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के कि दलित के बस्ती है, जाएंगे कहाँ, कभी हमारा देंगे वोट तो कभी हमारे भाई के दे देंगे वोट, यही कर लेकर इन लोग छोड़ देते हैं। इसको मुद्दा बना के रखें कि वोट इन लोग से ले लेना है, खाली आश्वासन दे दे के कि तुम आपकी वोट दे देना, आपकी तो एकदम पासे कर देंगे। और कुछ हमारे गांव के भी 1-2 दलाल हैं, जो जनप्रतिनिधि, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ मिले हुए हैं। मतलब जनप्रतिनिधि से ज्यादा इन्हीं लोग भोंकने लगता है, ठीक ना। क्या अच्छा आपकी मुखिया जी आल हती, करवा दे तू, मुखिया जी के कहने से ज्यादा। तो मुखिया जी जो है वो विधायक जी हैं, वो भी, या हमारे गांव के जो 1-2 चमचे दलाल जिनको कहिए, मतलब कुल मिला टाइप के आदमी जो है, समझ ना, जो मुखिया से ज्यादा बोलते हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, समझ ना, कि वो भी थोड़ा इस चीज को देखे। और उनको अगर इस रास्ते में आना जाना होता ना तो अब तक बन गया होता, समझ ना। लेकिन समस्या ये नहीं कि उनको तो आना नहीं, उनके चमचा को तो आना नहीं है। यहाँ तो दलित लोग के हम लोग को है, मरना जीना है, चाहे जैसे भी हो। आज भी अगर 2 बूंद पानी हो जाए तो हम लोग जो खड़ा है चप्पल पहन के ना, इस चप्पल घर में उतार के ही हम लोग जाएंगे। बाजार जाना हो, रोड पे जाना हो, दवा लेने जाना हो। क्या नाम है? मेरा नाम है मनोज पासवान। क्या स्थिति है आपके गांव की? सबसे पहले 1 नंबर रोड का मेरा बहुत दिक्कत है। हम लोग अरे चप्पल समझिए कि सिर पर लेकर जाते हैं। मेरा जन्म तिथि 1-1-1974 का है। 50-52 साल उम्र हो गया। 1990 में मैट्रिक पास किए थे। 35 साल से मुखिया वीरेंद्र सिंह, भीम सिंह, WC, ये सारे को जिता रहे। हम लोग 35 साल से कह रहे हैं कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। लाल गोविंद सिंह, रमेश सिंह, ये सब रोज इन लोग पास कराते हैं। जब चुनाव आ जाएगा तो तुरंत पास हो जाएगा कि आज ही रोड बन जाएगा, कल से काम लग जाएगा। आज काउंटिंग होगा, कल से काम लग जाएगा। और 35 साल से देख रहे हैं कि इसमें काम लग ही रहा है। कुल मिलाकर के मैंने केवल आश्वासन, आज तक एक भी कल चापाकल हम लोग इतना प्रयास किए कि कम से कम हम नहीं करें कि हम ही को दे दीजिए, कहीं एक जगह कल दे दीजिए कि हम लोग पानी पत्थर कम से कम भर लेंगे। लाइन कटने के बाद लाइन कट जाता है तो हम लोग पानी बिना तरसते हैं। कहाँ से कैसे पीते हैं एक भी जानता हो, आदमी थोड़ी जान रहा है। 25-30 घंटे समस्या हम लोग सरकारी चापाकल नहीं है। जैसा कि देख सकते हैं, आजादी के इतने वर्ष गुजर गए और आज भी जो लोग हैं पानी पीने के लिए, सड़क से जाने के लिए तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव का तो समस्या सर ये है ना कि किसी भी प्रतिनिधि को भी आना पड़ेगा ना तो जूता खोल के ही आएगा वहाँ से। हाँ ऐसा लेकिन वो बरसात में आएंगे ही नहीं। हाँ जानते हैं कि मैंने जान रहे हैं कि बरसात में जाएंगे तो हम वहीं गड़ जाएंगे ना, कि दिन में कोई आते नहीं है। और दूसरी बात है सर, हम लोग के जो बगल से रेलवे गुजरता है, अभी बरसात के दिन होता है तो रेलवे देखिएगा, पब्लिक लोग बैठे रहते हैं क्योंकि सूखा एरिया तो वही है और तो कुछ है नहीं। अब उसमें खतरा बहुत है और जल्द में ही उसमें खतरा हुआ है। गाँव का मैंने हम लोग का जल्द ही खतरा हुआ है। अब इतना बहुत ज्यादा उसमें है ना समस्या कि हद से भी ज्यादा मजबूर है रेलवे लाइन बहुत से आने जाने। रेलवे लाइन नहीं जाएंगे तो फिर कोई हम लोग के बैठने का साधन नहीं से निकलना मुश्किल है हम लोग का। बहुत ज्यादा इतना दिक्कत है कि इतना तो दिक्कत कहीं देखे ही नहीं है।
जितना भी प्रतिनिधि हैं आते हैं थोड़ी सा आश्वासन देते हैं कि अबरी बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई झूठा सच्चा देता है सब, है ना। आपका चाहे मुखिया हो कि विधायक हो, विधायक भी पुल को उद्घाटन करना है तो बोले कि टेंडर पास हो गया, है ना, कैसे हो गया ऐसे हो गया, बन जाएगा। तो 6 महीना पहले की बात है, 6 महीना के बाद आज तक कोई खबर करना। फिर लड़का लोग गया वहाँ तो बोल दिया कि आप किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, फिर पहले विधायक बोले हैं इसका बात। मैंने कुल मिलाकर केवल आश्वासन ही मिला है। आश्वासन 50 मिल रहा है, अभी तो देखने की चीज है, बात सही भी है। सबसे पहले कि रामलगन बीघा है और यहाँ जो देखिए आप बगल में जो रेलवे लाइन है और बगल में रेलवे लाइन है और घर से मतलब समझिए कि 50 फीट के दूरी पर घर बना हुआ है। रेलवे लाइन से 50 फीट से 60 फीट लगभग दूरी होगा और हमको लगता है कि तो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार के मतलब करीब तक रेलवे लाइन का रेलवे का जमीन हो सकता है। हाँ, है तो ये आप देख सकते हैं, ये गांव बसा हुआ है और उधर से कोई रास्ता नहीं है, तो लोग जो है रेलवे लाइन के साइड से बगल से जाने के लिए मजबूर हैं। और ये जो खतरों से एकदम बिल्कुल खाली नहीं है, बहुत ही मैंने समझ लीजिए कि दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी तरह से आपातकाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग जाने के लिए फिर भी मजबूर हैं। तो हमारा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि वगैरह जो भी लोग हैं, जो लोग इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी लोगों से यहाँ के जो जनता है उन लोगों की मांग है कि हमारी जो सड़कें का जो काम है रुका हुआ है उसको पूरा करने का काम करें, पानी का काम करें। शौचालय पर कितना काम हुआ है आपके गांव में? शौचालय पर भी हुआ है, कुछ हुआ है। यहाँ विकास आज भी मतलब नहीं पहुंच पाया है और इस बीघा का जो समस्या है अत्यंत ही गंभीर समस्या है। यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द जो हमारी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, उसकी समुचित व्यवस्था की जाए। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताने का हम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।